जोन कमिश्नर एक जो है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं कलेक्टर के समक्ष करीब अभी तक मैं 12 बार जोन आयुक्त, निगम कमिश्नर, विधायक जी, मेरे ख्याल से मैं सांसद और मुख्यमंत्री बस ही बचे हैं यहाँ मैं जिसको आवेदन नहीं दिया हूँ। बाकी बावजूद बार बार इन लोग सब राजनीतिक संरक्षण सबको प्राप्त है, तो इसी कारण से मैं अकेले पड़ गया हूँ कोने में, तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक। तिहार में लगाने के बावजूद भी वो तो अच्छा हो, मैं सुशासन तिहार में गया तो कम से कम आर पटवारी आया, उसके पहले तो वो भी कुछ नहीं होता। पूरे निगम के सुस्त कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी हैं सब। मैं निगम मतलब राजस्व अधिकारी जो था प्रसन्न तिवारी, उनके नाम से कलेक्टर में 2 बार आवेदन लगाया था, तो उनका ट्रांसफर हो चुका था, फिर भी से मेरा कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया। मैं इतना प्रताड़ित हूँ। ये जितने भी निगम के कर्मचारी पूरे भ्रष्ट हैं, सब मिलीजुली सरकार हैं, इन लोग को सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। लगातार अवैध कब्जों की शिकायत आ रही है और लोग परेशान हैं। भिलाई नगर निगम तहसीलदार के आदेश के बावजूद भी कब्जा नहीं हटा रहे। ये मामला है वार्ड 12 का, आर्य नगर कोहका बोला जाता है इसको। ये एक शख्स हैं जो परेशान है आवेदन दे दे के, जबकि इनको तहसीलदार ने कह दिया है कि तुम्हारा जो एकदम आवेदन सही है और जो कब्जा किया गया है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की बात तहसीलदार ने की है, लेकिन जोन कमिश्नर एक जो है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो भैया कब से परेशान हो आप? मैं सर लगातार पिछले 3 साल से 3.5 साल से मैं आवेदन लगा रहा हूँ। अभी तक 3-3.5 साल हो चुके हैं मेरे को आवेदन लगाते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कहाँ आवेदन दिए? मैं कलेक्टर के समक्ष करीब अभी तक मैं 12 बार जोन आयुक्त, निगम कमिश्नर, विधायक जी, मेरे ख्याल से मैं सांसद और मुख्यमंत्री बस ही बचे हैं यहाँ मैं जिसको आवेदन नहीं दिया हूँ। बाकी सभी लोगों को सूचित कर चुका हूँ, इस बारे में अवगत करा चुका हूँ पहले ही। ये जो सारे दस्तावेज जो दिख रहे हैं, इस दस्तावेज के हिसाब से आपकी जो आवेदन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि तहसीलदार ने इसे रिपोर्ट में साफ लिख दिया है कि आप जो शिकायत की है वो सही पाई गई है और अवैध कब्जा हटाने का आदेश भी दिया उन्होंने। तो कौन सी जगह है, जरा दिखाइए आप हमको। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पूरा 10 फीट रोड है और ये भी सीधा आगे तक जाता है। 110 फीट रोड, मतलब ये रोड 10 फीट का रोड है। ये आपको दिखाता हूँ, आगे चलिए। पीछे का रोड पूरा खाली है। वैसा है इधर सामने वाला आदमी ने पहले घर को 5 फीट रोड में बना लिया है पहले, उसके बाद बचा जो 5 फीट रोड उसको मेरा नाली जो जाता है उसको नाली में पूरा मिट्टी उट्टी दबा के 2 घर है, अमोल नीलमरकर है, एक कोमल जंगेल है, ये दोनों ने मिलकर पूरे रोड को 170 फीट से ज़्यादा रोड है जो आगे तक जाता है, उसको उन लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। और मेरे आवेदन लगाने के बावजूद बार बार इन लोग सब राजनीतिक संरक्षण सबको प्राप्त है, तो इसी कारण से मैं अकेले पड़ गया हूँ कोने में, तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक। सर यहाँ से रोड क्या हुआ है आगे तक पूरा 170 फीट से ज़्यादा वो आगे गया है। मेरे पास सब कागज है, मेरे घर का कागज है। तो सर मेरा ये रोड नाली गया होगा, नाली का 6-7 साल से बंद कर दिया और इसमें पूरा मिट्टी वगैरह डाल दी, जिससे मेरे घर का पानी वानी निकल नहीं रहा है। मैं इसके चक्कर में बहुत परेशान हूँ। मैं कई बार कलेक्टर को भी अवगत करा चुका हूँ, निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर, मैं विधायक जी, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं बचा मैं जिसको ना बताया हूँ। ये नाली दिखाना सोहेल, ये देखो यहाँ पे ये मट्टी से बंद कर दिया गया, देखो ये बंद कर दिया गया, जिसके कारण इस जगह पे पानी जमा हो जाता है और इनके घर में घुस जाता है। ये इनका घर है, ये घर है इनका, और ये इसका पानी पूरा यहाँ पे भर जाता है और ये पानी घर में चला जाता है। इसी बात की तकलीफ है इनको और इसी वजह से इन्होंने शिकायत की है। और आगे जो 2 घर बने हैं वो दोनों घरों ने कब्जा कर लिया है और आगे एक हॉस्पिटल बना दिया गया है, जिसके कारण इन दोनों घरों ने सामने कब्जा कर लिया है। और आज जो परेशानी हो रही है, ये 10 फीट की जो रोड है, नक्शे के हिसाब से, पटवारी के हिसाब से, सीमांकन के हिसाब से यहाँ पर 10 फीट की सड़क है जो इनको मिलनी चाहिए। और इनका जो निर्माण है, इनका जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट है लोहे का, एकदम रोड, ये देखिए मात्र 3 से 4 फीट की जगह है। और ये जो घर है, ये जो घर बनाया गया है, ये भी गलत बनाया गया है। इन्होंने 5 फीट पीछे खींच लिया है, तो ये भी रोड छोटी हो गई है। तो ये भाई साहब कई दिनों से समस्या से पीड़ित हैं। जोन 1 का मामला है ये। जोन 1 के कमिश्नर को आदेश दे दिया गया तहसीलदार के द्वारा कि इसे तोड़ा जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
तिहार में लगाने के बावजूद भी वो तो अच्छा हो, मैं सुशासन तिहार में गया तो कम से कम RI पटवारी आया, उससे उसके पहले तो वो भी कुछ नहीं होता। पूरे निगम के सुस्त कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी हैं सब। मैं निगम मतलब राजस्व अधिकारी जो था प्रसन्न तिवारी, उनके नाम से कलेक्टर में 2 बार आवेदन लगाया था, तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, फिर भी से मेरा कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया। मैं इतना प्रताड़ित हूँ। ये जितने भी निगम के कर्मचारी पूरे भ्रष्ट हैं, सब मिलीजुली सरकार हैं, इन लोग को सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कुछ नहीं है। तो राजस्व अधिकारी जो आता है, तोड़फोड़ विभाग को जो देखता है, वो राजस्व अधिकारी के ऊपर भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि ये कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको हमने पूरी परेशानी दिखाई और ये भाई साहब से बात भी कराई, कितने परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारियों पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और ये भी कहा है कि दूसरी पार्टी से इन्होंने पैसा खा लिया है। बहुत सारी बातें इन्होंने कही है जो हकीकत लगती है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो, क्योंकि तहसीलदार के आदेश को अवहेलना करना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि राजस्व अधिकारी का काम है, जोन कमिश्नर का काम है कि इस ओर ध्यान दे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार आपको सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे। भिलाई में, दुर्ग में, आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो अवैध निर्माण है उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे और ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं और प्रताड़ना झेल रहे हैं, ऐसे लोगों की बातें हम उजागर करते रहेंगे। प्रशासन, शासन को अवगत कराते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको न्याय मिले। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।